Class 10th, today we will study the excretory system of humans, and before studying the excretory system we will see that what are the nitrogen wastes, types of wastes that are used to study in animals. And you all know that there are three types of nitrogenous waste in animals, and they are ammonia, urea and uric acid. सो बेस्ड ऑन डैट इन्हीं के बेसिस पर हमने एनिमल्स को कुछ टर्म्स के थ्रू एसोशिएट किया है, जैसे कि जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं, और ऐसे ही यूरिया और यूरिक एसिड के भी अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अमोनिया के बारे में। Plenty of water is required to remove ammonia from body. Hence, ammonia is the main excretory product in aquatic animals like fish and amphibians. Such animals are called ammoniotelic animals. So, class ammonia जो होता है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट माना जाता है, और इसे रिमूव करने के लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा वाटर का अमाउंट की नीड होती है। प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ नीडेड टू रिमूव अमोनिया फ्रॉम बॉडी, और इसीलिए अमोनिया जो है एक्वेटिक एनिमल्स का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जैसे कि फ़िश और एम्फिबियंस का। एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड अमोनोटेलिक एनिमल्स। नेक्स्ट वी हैव यूरिया। Moderate amount of water is required to remove ammonia from body. इसके रिमूवल के लिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। यूरिया इज़ द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन मैमल्स के अंदर, यानी मंकीज़, एप्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब मैमल्स हैं, इनके अंदर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को हम यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। Next we have is uric acid. Negligible amount of water is required for removal of uric acid from body. Uric acid is the main excretory product in reptiles and birds. Such animals are called uricoteric animals. Negligible amount यानी बहुत ही कम मात्रा में अमाउंट का वाटर का इसका ज़रूरत होता है रिमूवल के लिए, और ये मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है रेप्टाइल्स का और बर्ड्स का, और इन एनिमल्स को यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका मेन ऑर्गन जो है वो किडनीज होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। सो सबसे पहले हम अपनी स्टडी इसी को लेकर करते हैं। एक्सक्रीट यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर। किडनीज के थ्रू यूरिया और यूरिक एसिड और वाटर का एक्सक्रीशन होता है। देयर आर 2 किडनीज इन मैन इन द एब्डोमिनल कैविटी ऑन ईदर साइड ऑफ बैकबोन। और मेंस के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर एब्डोमिनल कैविटीज़ में 2, यानी वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज। दोनों बैकबोन्स के दोनों तरफ एक एक किडनी प्रेजेंट होती है। यूरिया कलेक्टेड इन द किडनीज पासिस डाउन द यूरेटर्स टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड पास्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा। यूरिया जो कलेक्टेड होता है किडनीज के थ्रू वो पास हो जाता है यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा से होता हुआ बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। सो let me just show you a diagram of kidney. So this is the main डायग्राम ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ये आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। सो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टली ही ब्रीफली ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट इट बिफोर ऑल्सो। वी हैव 2 पेयर ऑफ किडनीज़, और आप देख सकते हैं दीज आर द 2 किडनीज़। जो किडनी का स्ट्रक्चर है वो भी अभी मैं एक डायग्राम के थ्रू हम पढ़ेंगे उसे भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेन्स होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा है जो मेन वेन होती है, और यहाँ पर रेनल वेन है। रेनल वेन इसे इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये किडनीज़ के थ्रू आ रही है, इसलिए इसे रेनल टर्म इसीलिए दिया जाता है बिकॉज ये किडनी से कनेक्टेड है। एंड हेयर इट इज़ रेनल आर्टरी। जो पर्पल कलर वाली है वो रेनल वेन है, और जो रेड कलर वाली है वो रेनल आर्टरी है। और आप किडनीज़ के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 स्ट्रक्चर्स हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड होती है। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वो उसका मेन फंक्शन होता है एड्रेनलिन यानी इमरजेंसी हार्मोन को सिक्रेट करने का। और फिर आप यहाँ देख सकते हैं डोर्सल ऑर्टा प्रेजेंट है, एंड
वी हैव यूरेटर्स। यूरेटर्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं किडनीज़ को यूरिनरी ब्लैडर से। किडनीज़ में जो यूरिन कलेक्ट होता है वो यूरेटर से होता हुआ कि यूरिनरी ब्लैडर में आता है। देन यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। तो ये है मेन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। इसे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है। एंड एक और डायग्राम है यहाँ पर किडनीज़ का। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ किडनीज़। आपको इसमें जिसका TS सेक्शन आपको शो किया हुआ है। सो इसके स्ट्रक्चर में आपको कुछ मेन स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें जो ब्लू कलर है वो रेनल वेन है और जो रेड कलर वाली है वो रेनल आर्टरी है। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर इसे हम कहते हैं पेल्विस। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो किडनी से जाता है वो है यूरेटर्स, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होते हैं। फिर ये जो पूरी किडनी है इसके अराउंड एक कैप्सूल होता है, उसे हम कहते हैं रेनल कैप्सूल। देन इसके अंदर अगर स्ट्रक्चर्स में हम देखें तो ये जो आउटर स्ट्रक्चर है एक्चुअली किडनी के स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो कॉर्टेक्स में और एक मेडुला में। तो जो कॉर्टेक्स पोर्शन होता है वो ये वाला प्रोपोर्शन होता है, आउटर कॉर्टेक्स बोलते हैं इसे, ये आउटर रीजन होता है किडनी का। एंड जो मेडुला पोर्शन होता है उसके अंदर मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है बहुत सारे, इन्हें हम मेडुलर रीजन बोलते हैं और इनका नेम होता है मेडुलरी पिरामिड। जो मेडुलरी पिरामिड है वो पेल्विस स्ट्रक्चर से एक स्ट्रक्चर्स पेल्विस से ही अराइज होते हैं जिन्हें कहते हैं कैलिक्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ कैलिक्स स्ट्रक्चर्स अराइज हो रहे हैं जिनसे मेडुलरी पिरामिड अटैच्ड है। सो ये स्ट्रक्चर होता है मेनली। और आप एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो मेडुलरी पिरामिड है, ये मेडुलरी पिरामिड है, इसमें आपको ये लाइंस ड्रॉ की हुई है, बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस आर देयर। तो ये जो लाइंस है ये नेफ्रॉन्स को शो करती है। हर मेडुलरी पिरामिड में बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज कही जाती हैं। अभी उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज एंड नाउ लेट्स लुक एट द नेफ्रॉन। Now let's study about nephrons. Each kidney consists of about 1 million long coiled. These are the functional units of kidneys. One end of each nephron has a hollow cup Bowman's capsule. So जो किडनी होती है, हर किडनी में about millions of long coiled और फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं, यानी कि बहुत ही कम वृत्त की ये ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये, इन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। और ये फंक्शनल यूनिट्स होती है किडनीज़ का। किडनी का फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रीशन का, प्योरीफिकेशन का। सो ये जो फंक्शन होता है ये नेफ्रॉन ही करता है। अगर नेफ्रॉन नहीं होगा किडनी के अंदर तो किडनी फंक्शनल ही नहीं होगी। सो इसीलिए किडनी जो नेफ्रॉन जो है वो किडनीज़ का फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। वन एंड ऑफ ईच नेफ्रॉन हैज़ अ हॉलो कप बॉमन्स कैप्सूल। नेफ्रॉन के एक एंड की तरफ हॉलो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बॉमन्स कैप्सूल कहते हैं। द बॉमन्स कैप्सूल हैज़ अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और इसी बॉमन्स कैप्सूल में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज का बंडल होता है, गुच्छा कह सकते हो आप उसे, कि कैपिलरीज का गुच्छा प्रेजेंट होता है और उस गुच्छे को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। The function of the glomerulus is to filter the blood passing through it। और ग्लोमेरुलस का फंक्शन यही होता है कि जो ब्लड उसके थ्रू पास हो रहा है उसे फिल्टर करना, मीन्स उसे प्योरीफाई करना। ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स, यूरिया एंड वाटर पास्ड आउट इन यूरिन। यूरिन के अंदर कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही पास्ड आउट होते हैं, फॉर ये सब जिनके मैंने अभी नाम लिए ये सब भी उसके अंदर पास होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन गो बैक टू ब्लड कैपिलरीज। कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल जब आ जाता है तो वो वापस से ब्लड कैपिलरीज में जाता है ताकि वहाँ से वो फिल्टर आउट होकर ही आ सके। या फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स इसलिए नहीं पास आउट होते हैं कि उनका डाइजेशन या उनका ऑब्जॉर्प्शन होना बाकी होता है, इसलिए। So let's now look at the structure of nephron. So this is the representation of a nephron. आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस
बोमन्स कैप्सूल की मैं बात कर रही थी, वो ये बोमन्स कैप्सूल है। यहाँ पर ये येलो कलर का जो कैप्सूल है, कप लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पे आपको बंडल ऑफ कैपिलरीज मिलेंगे, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, जिसका फंक्शन होता है ब्लड को प्योरीफाई करना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एफरेंट आर्ट्रियोल आपको इसके थ्रू आती हुई मिलेगी। और फिर ये जो आर्ट्रियोल्स होती हैं ये अपने आप को बहुत सारी फाइन कैपिलरीज में डिवाइड कर लेती हैं, जो ग्लोमेरुलस बना लेती हैं। एफरेंट मींस जो एंटर हो रही है आर्ट्रियोल, वो उसे हम एफरेंट कहते हैं। और फिर इससे एक बाहर की तरफ जाती है, इसे हम कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। जो आप इस ऐसे इसका एज ए ट्रिक आप ले सकते हैं, ई फॉर एग्जिट, जो निकलती हुई है ग्लोमेरुलस से, उसे हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। और एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसकी डायमीटर थोड़ी सी ज़्यादा है, और जो इफरेंट आर्ट्रियोल है इसकी डायमीटर थोड़ी कम है। ये ऐसा इसलिए है ताकि जब ब्लड आए तो उसका प्रेशर ज़्यादा ना हो, बट जब ब्लड इसके थ्रू जाए तब उसका प्रेशर ज़्यादा हो, जिससे वो प्योरीफाई होकर के निकले और ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं ग्लोमेरुलस से निकल ना पाएँ। इसलिए इसकी डायमीटर कम है और एफरेंट आर्ट्रियोल की डायमीटर ज़्यादा है। बोमन्स कैप्सूल के बाद में नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ पे एक लूप बनता है। एज यू कैन सी कि ये बोमन्स कैप्सूल था, ये यहाँ पर आकर के एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिससे हम कहते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये PCT नीचे की तरफ डिसेंड होता है और यहाँ पर एक लूप फॉर्म करता है। इस लूप का नेम है हैनलीज लूप। देन ये जो लूप है ये फॉरवर्ड होता है, ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर एक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसे कहते हैं DCT। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, कलेक्टिंग डक्ट नहीं कहते हैं इसे, DCT कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो कलेक्टिंग डक्ट है वो ये वाला स्ट्रक्चर है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वन मोर टाइम। ये स्ट्रक्चर जो है वो DCT है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और ये जो स्ट्रक्चर है लॉन्ग डक्ट, ये होता है कलेक्टिंग डक्ट। सो सबसे पहले बोमन्स कैप्सूल, देन बोमन्स कैप्सूल के बाद में PCT के बाद में हैनलीज लूप, हैनलीज के लूप के बाद में DCT, और DCT फिर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये कलेक्टिंग डक्ट है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या होता है, ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ये PCT के अराउंड और हैनलीज लूप के अराउंड बहुत सारी कॉइलिंग करती है। ये यहाँ पे आपको दिख रही है, ये पूरी कॉइलिंग है। ये जो है वासा रेक्टा फॉर्म करती है यहाँ पर नीचे आने के बाद में। सो दिस इज़ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। हम ब्रीफली इतना ही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में इसके बारे में, और आपने पहले भी इसे पढ़ा हुआ है। अगर डिटेल में आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मैम हमें डिटेल में पढ़ना है। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू डेट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप इस बटन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी फर्दर वीडियोस में लेक्चर्स डालूँ इन वेकेशंस के थ्रू वो आपके थ्रू पहुंच सकें और कोई भी मिस ना हो। और जब आप इस रेड बटन को क्लिक करेंगे उसके बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो जो बेल आइकन है इसको भी आपको क्लिक करना है। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद में जो ऑल नोटिफिकेशंस हैं, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।